हेलो बच्चों, पार्ट 2 वैद्युत फ्लक्स व गॉस का प्रमेय, जिसमें हम वैद्युत फ्लक्स, गॉस का प्रमेय और इसकी सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आदि पॉइंट्स पर चर्चा कर चुके थे। आज हम ले रहे हैं अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब देखिए, ये एक अनंत लंबाई है इस वायर की, तार की, और हमने इसके कारण ये समान रूप से आवेशित है। आप किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो जो आवेश है वो एक रूप से समान है। तो इस पॉइंट P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो मैं एक ऐसा पृष्ठ बनाऊंगा जो गोलीय पृष्ठ बनाऊंगा, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे, जो इस P को इंक्लूड करे, इस P को शामिल करे। मान लीजिए मैं ये कहूँ कि ये पेंसिल है और इस पेंसिल पर कोई पॉइंट है, ये उसको शामिल करते हुए रहना चाहिए। तो इस तरह से एक बेलन बन जाता है, इस तरह से एक बेलन बन जाता है जो P को इंक्लूड करके चलता है। तो हम लोग P पर ही जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए, माना एक अनंत लंबाई का एक तार है XY, जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश Q है। तार पर आवेश का जो रेखीय घनत्व है वो लैम्डा है। तार से r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात करनी है। अब P से गुजरते हुए L लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ यानी कि बेलन की हम रचना करते हैं। बेलन के बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव, क्योंकि हम एक अल्पांश एक पृष्ठ लेंगे, मान लीजिए इस पेंसिल पर ही हम ले लें, इस तरह से एक छोटा सा अल्पांश हम ले लें, एक अल्पांश क्षेत्रफल हम लेते हैं और जिसको हम कहेंगे dA। और dA पर जो लंब सदिश होगा, मैंने आप लोगों को कहीं बताया कि क्षेत्रफल सदिश होगा। क्षेत्रफल सदिश हमेशा किसी भी पृष्ठ के लंबवत होता है। तो जैसे ये मेरा एक पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा ये तो dA है, और जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो हमारा होगा dA, जिसका डायरेक्शन E की तरफ को ही होगा। अब बेलन के बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव dA तथा E के बीच जो कोण है वो शून्य है, यानी कि यहाँ पर जो मेरा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो पृष्ठ है, वक्रपृष्ठीय पृष्ठ है, इस पर E और dA के बीच जो एंगल बनेगा, E और dA के बीच, ये वाला जो है ये dA है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 0 होगा। जबकि यदि हम समतल पृष्ठ की बात करें बेलन की, तो ये देखिए मेरा एक समतल पृष्ठ है और इस पर dA और जो मेरा ये वैद्युत क्षेत्र है E, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब इसके उपरांत हम देखेंगे कि बेलन के क्षेत्रफल अवयव dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स वो मुझे मेजर करना है। तो d∅ हम लोग जानते हैं वो E डॉट dA होता है, और ये जो E डॉट dA है ये उसके वक्रपृष्ठीय, जो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है उस पर होगा, जबकि सिरों पर वो होगा 2E डॉट dA। जो समतल पृष्ठ है उन पर होगा E डॉट dA। अब देखेंगे d∅E यानी कि स्मॉल जो मेरा फ्लक्स होगा वो इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा E dA cos 0, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वक्रपृष्ठ के ऊपर E और dA के बीच में यानी कि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत जो क्षेत्र है उसके बीच में जो एंगल है वो 0 है, जबकि समतल पृष्ठ पर यानी कि सिरे पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का। इस तरह से ये तो यहाँ से समाप्त हो जाता है और यहाँ मुझे प्राप्त होता है E dA। E बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए मैंने ये d∅ है एक अल्पांश फ्लक्स है, जबकि मुझे संपूर्ण फ्लक्स निकालना है। तो मैं दोनों तरफ का इंटीग्रेशन ले लूँगा, यानी कि समाकलन निकाल लूँगा। अब देखिए इंटीग्रेशन जो मेरा dA बनेगा, जो dA है यानी कि जितना भी मेरा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसको ज्ञात करना, वो मेरा 2πRh होता है। इसके स्थान पर यहाँ पर L है। जो मेरा φE है वो Q/ε0 के इक्वल होता है, गॉसीय जो हमारा गॉस का जो प्रमेय है उसके अनुसार। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जो मेरा ये Q होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मेरा लैम्डा है यानी कि रेखीय घनत्व है आवेश का, जो रेखीय घनत्व है लैम्डा वो Q/L के इक्वल होता है।
तो Q इक्वल टू मेरा हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो इस तरह से E प्राप्त हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, न्यूटन अपॉन कूलम। अब देखते हैं आगे कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट है, यानी कहने का मतलब जहां भी उसको आप आवेशित करेंगे वो जो आवेश होगा वो उसके बाहर नहीं निकलेगा, वहीं पर मौजूद रहेगा। तो मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए ये मेरी एक आवेशित प्लेट है और इस आवेशित प्लेट से r डिस्टेंस की दूरी पर ये कोई पॉइंट P है और इसके जो अदर बैक साइड में है जो पॉइंट है वो पॉइंट Q है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे जो P और Q दोनों को इंक्लूड करता हुआ बनाएंगे। अब देखिए यहाँ तो मेरा समतल पृष्ठ है, तो समतल पृष्ठ के ऊपर जब हम अल्पांश लेंगे, जो अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो dA, और यहाँ से जब हम देखेंगे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारा E है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, जबकि जो वक्रपृष्ठ है वक्रपृष्ठ पर जो इनके बीच का बना हुआ एंगल होगा वो 0 होगा। तो इस प्रकार वक्रपृष्ठ के ऊपर जो फ्लक्स जाएगा वैद्युत फ्लक्स जाएगा तो वो 0 होगा। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं कि जो मेरा क्षेत्रफल अवयव D से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा d फाई E, ये देखिए ये दोनों सिरों पर है, ट्वाइस हो जाएगा, और ये वक्रपृष्ठ के ऊपर है, वक्रपृष्ठ के ऊपर 0 होगा, जबकि यहाँ पर E इंटू dA हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से जो फाई E होगा हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, यानी कि समाकलन कर लेंगे 2E, और जो dA है जो संपूर्ण मेरा एक बेलनाकार पृष्ठ है इसका जो क्षेत्रफल है वो A होगा, जबकि ये इसके बाद में जो आवेश का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, हम लोग जानते हैं ये आवेश का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिग्मा, ये Q अपॉन A होता है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से सिग्मा इंटू A, यहाँ सिग्मा इंटू A पुट करेंगे तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से जो तीसरा जो इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आवेशित चालक प्लेट के बाहर, अब की बार जो प्लेट है वो आवेशित चालक है, तो आवेशित चालक है तो सीधी सी बात है जो आवेश जब हम इसको आवेशित करेंगे तो आवेश चलना प्रारंभ हो जाएगा, वो एक प्लेट को छोड़ करके इधर और इधर इस तरह से दोनों सिरों पर फैल जाता है। तो मुझे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम यही मान करके लेके चलेंगे कि भैया चालक जो प्लेट है वो निर्वात में स्थित है तथा Q आवेश अनंत विस्तार की प्लेट को दिया जाता है, और यह आवेश प्लेट की दोनों सतहों पर समान रूप से वितरित हो जाता है। देखिए प्लेट आपका इस तरह से है, जिस तरह से हमारा एक घनाभ होता है तो वो इधर इधर और फिर दूसरी तरफ दोनों तरफ वितरित हो जाएगा। देखिए इधर और इधर। और अब ये देखिए जो हमारा जो पिछले वाला क्वेश्चन है ये क्या था, ये चालक प्लेट थी, तो अब की बार जो ये बन जाएगा अचालक, आवेशित तो है और अचालक प्लेट की तरह ही व्यवहार करेगा, जिस तरह से मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया है। तो दोनों ये मेरी बनेगी अचालक आवेशित प्लेट बनेगी। तो इनके कारण मैंने अभी ऊपर निकाला, देखिए तो यहाँ पर E1 जो निकलेगा वो निकलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी ऊपर ये इसको हमने अभी हल किया है, तो E1 उसका जो डायरेक्शन होगा वो कितना होगा, वो AP की तरफ होगी प्लेट A के कारण। इसी तरह से प्लेट B के कारण जो डायरेक्शन बनेगा वो BP बनेगा, उसका डायरेक्शन भी किधर को होगा, इधर को ही होगा। बस दोनों को ऐड कर देंगे तो जो तुल्यता तीव्रता मेरे को मिलेगी वो होगी E1 प्लस के E2, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से E इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखेंगे कि समान रूप से धन और ऋण समतल अचालक प्लेट, देखिए अचालक प्लेट है तो जब हम इसको आवेशित करेंगे तो जो आवेश है वो प्लेट के अंदर ही बना रहेगा, और तथा बाहर स्थित बिंदु पर देखिए एक तो यहाँ इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई पॉइंट P1 है, मुझे उस पर देखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, और बाहर कोई पॉइंट P2 है उस पर भी देखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। अब मान के चलेंगे कि भैया माना समान रूप से धन और ऋणावेशित समतल अचालक प्लेट है एक दूसरे से के समीप स्थित है। इन आवेश देखिए एक पर जो आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व है वो प्लस का सिग्मा और दूसरे पर वो माइनस के सिग्मा है। प्लेट A और B के कारण बिंदु P1 पर हमने देखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। देखिए ये एक धनावेशित प्लेट है, तो धनावेशित प्लेट के कारण क्या होगा, जब हम चुंबकीय की तीव्रता निकालेंगे तो जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं होती है वो हमेशा प्लस आवेश से दूर हटती हैं। तो देखिए ये इस प्लेट से दूर हटेंगी। दूसरा
जो माइनस का आवेश होता है तो उसकी तरफ को वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं। तो यहाँ से माइनस का जो प्लेट है इसके कारण जो वैद्युत बल होगा हमारा, जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो माइनस के आवेश के कारण चलेगी। तो दोनों तीव्रताएं आपस में जुड़ जाती हैं और ये चीज हम जानते हैं क्योंकि देखिए ये अचालक प्लेट है, ये अचालक प्लेट है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अचालक प्लेट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत बल क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत बल क्षेत्र की जो तीव्रता बनेगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बनती है एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा E2 यानी कि जो मेरी ऋणावेशित जो प्लेट है इसके कारण बनेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में समझाया था, दोनों को ऐड करेंगे तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये जो माइनस प्लेट के कारण, अब इस माइनस प्लेट के कारण जब हम देखेंगे यहाँ P2 पर देखेंगे तो देखिए प्लस के कारण तो क्या होगा, जो E1 जाएगा वो सीधी सी बात है इससे दूर हटेगा, जबकि जो माइनस प्लेट है, माइनस प्लेट के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा ऋणावेश की तरफ को चलती हैं। तो ये हमारा ऋणावेश की तरफ को चला जाएगा। तो देखिए दोनों की डायरेक्शन अपोज कर रही है, एक दूसरे का विरोध कर रही है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से प्लेट ए और बी के कारण बिंदु P2 पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता बनेगी E इक्वल टू E1 प्लस का E2 यानी कि 0 हमें प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों जो पार्ट 2 मेरा गतिमान था इसका जो थ्योरी है लगभग समाप्त हो गया है। यदि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, उसको समझाया जाएगा। धन्यवाद।